जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट 196 प्रश्न, जो हर एग्जाम में क्या है 10 से 12 बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। देखिए दोस्तों, ये चैनल न्यू है, आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होगा, कम से कम 1000 प्रश्न सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होगा तो आपको बढ़िया, आपके लिए मटेरियल कंटेंट बढ़िया से बनाएंगे, जिसमें बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा के लिए भी, फिर बिहार एसएससी सीजीएल 4 ग्रेजुएशन लेवल हो गया, वो हो गया बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयारी करवा जाएगा बेस्ट से बेस्ट सब्जेक्टिव बाय, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बाय वन लाइनर के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पृथ्वी पर एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंग्सले ने निभाई थी। तो अगला क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में गिराया था। दो जगह पर गिराया था, नाकासा हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था। देखिए, 6 अगस्त पर हिरोशिमा पर गिराया गया था। हिरोशिमा पर गिराया गया था आपको, और इसका नाम था क्या? लिटिल बॉय नाम था। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को गिराया गया था, उसका नाम था नागासाकी पर गिराया गया था, और अथी का नाम था, बम का नाम था फैटमैन। समझ गए? और दोनों 1945 में गिराया गया था, 6 अगस्त हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। तो 6 अगस्त पर गिराया गया था, बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और 9 अगस्त पर गिराया गया था फैट मैन। चलिए अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। कौन सा है? कमल है। अगला क्वेश्चन, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य, 5 होते हैं, और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा सिंधु सभ्यता स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों है। हड़प्पा भी है और मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा किस नदी पर है? रावी नदी पर है। इसका खोज किसने किया था? तो आपका दयाराम सौनी ने 1921 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा चौथा नामक चौथा नामक चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया गया था? तो मराठों के द्वारा लिया गया था। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो आपको मराठों के द्वारा लिया गया था। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा भारत में शुरू की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन होते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्थान क्या था? तो जिला परिषद था। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करावती है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया है। श्रीलंका रुपया। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया? तो न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर था। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए अगला क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से संबंधित है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन, खजुराहो स्थित है। खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में है। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय भारतीय मानक समय आधारित है। तो सारी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यह इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरता है, सारी 82 डिग्री रेखा। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो चीन है, नाथुला दर्रा के पार है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर,
क्वेश्चन देखिए क्या है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो क्षोभ मंडल है। मौसमी घटना कौन किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना में विजयंत नाम क्या है? तो एक टैंक का नाम है। विजयंत नाम किसका है? एक टैंक का नाम है। अगला क्वेश्चन। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। अगला क्वेश्चन। विख्यात या प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर का संबंध किससे है? तो बाप बेटे से है। किससे? बाप बेटे से। अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। किसमें? पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। तेलुगु तेलुगु किस राज्य का राज्य भाषा है? तो आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन। हॉकी हॉकी खेल में प्रत्येक कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका है। अगला क्वेश्चन। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे? तो गया में। कहाँ? गया में। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन है। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी है? तो महाकवि कालिदास ने लिखी है। अगला क्वेश्चन। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब। अगला क्वेश्चन। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मध्य में है। अगला क्वेश्चन। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में स्थित है खैबर दर्रा। अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना। यमुना नहीं निकलती है, उत्तरी हिमालय से निकलती है। अगला क्वेश्चन। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो कानपुर। कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा बसा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। मतलब गंगा नदी के किनारे बसा शहर सबसे बड़ा कौन सा है? तो कानपुर है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। भारत में एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत का कोई राज्य स्तर का धर्म नहीं है। मतलब भारत का कोई राज्य स्तर का धर्म नहीं है, इसका मतलब ये होता है धर्मनिरपेक्ष का मतलब भारत के राज्य का अपना धर्म कोई नहीं होता है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं किसको? व्यापार केंद्रों और राज्य राजधानियों को जोड़ता है। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है आपका। कौन सा शहर अंगूरों का पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक है। अगला क्वेश्चन। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन। खरीफ की फसल काटी जाती है कब? नवंबर नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। अगला क्वेश्चन। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। अगला क्वेश्चन। कौन सी का यांत्रिक शैल है? तो संगमरमर है। कौन है? संगमरमर है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन है। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है। अगला क्वेश्चन। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। अगला क्वेश्चन। सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच मार्ग छोटा हो गया? तो यूरोप और एशिया पूर्वी अफ्रीका के बीच। अगला क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से लेकर 1918 तक। अगला क्वेश्चन। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव के द्वारा। अगला क्वेश्चन। देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन। भारत का महान श्रेष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। अगला क्वेश्चन। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद के विचार का धारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्री तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। मतलब मुख्य भूमि की समुद्री तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है इसका। चलिए अगला।
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? महाबलेश्वर में। कहाँ से? महाबलेश्वर से। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका, चंद्र ग्रहण होता है कब? पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन से ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से थाने के बीच की गई थी। कब? 1853 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन चलिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की कमिश्नर कमिश्नर अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो पायलट ऑफिसर होता है। कौन होता है? पायलट ऑफिसर होता है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, युद्ध में साहस और पराक्रम प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार है या पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र है। कौन है? परमवीर चक्र है। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। अगला क्वेश्चन है, ऋतु किन कारणों से होती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमा के कारण। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो बहिर्मंडल, मतलब विदित है मतलब है। तो कौन? बहिर्मंडल। सबसे लास्ट वाला परत कौन सा है? बहिर्मंडल है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है किससे? तो फुटबॉल से है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है किससे? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन, अल्लाह रखा अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से मशहूर है? तो तबला से। किससे? तबला से। किससे? तबला से। अगला क्वेश्चन, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? तो किसने? हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने। चलिए अगला क्वेश्चन, 80 नंबर है आपका, राज्यसभा के बैठकों का अध्यक्ष कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश के मुखमंडल के मूर्ति स्थित है। तो कहाँ? एलिफेंटा में। कहाँ? एलिफेंटा में। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो आपका करावती है। कौन है? करावती है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। कौन है? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शिलो उत्कीर्ण पत्थर को काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर का कहाँ स्थित है? तो एलोरा में है। कहाँ? एलोरा में है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? कृषि की आधुनिक विधियों द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, इसी को क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भूरक्षण के नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण करके। समझ गए? भूरक्षण को कैसे रोका जा सकता है? तो देखिए, सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण द्वारा। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर के रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कन्नड़ कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। अगला क्वेश्चन, गीतांजलि के कवि कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। अगला क्वेश्चन, इन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेसवे चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी के बीच। अगला क्वेश्चन, जनरल किस सेना के एक अधिकारी पद है? तो थल सेना का है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, रेल पथ नैरो गेज की चौड़ाई होती है कितना? 2 मीटर 6 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, किस देश में उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। अगला, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में मलयालम भाषा भाषा बोली जाती है? तो केरल में बोली जाती है मलयालम भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, 101 नंबर क्वेश्चन है, चंडीगढ़ रॉक गार्डन शैल उद्यान किसके बनाया था? तो नेकचंद्र ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो तवी नदी के किनारे स्थित है। जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल है।
अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। अगला क्वेश्चन 104 नंबर, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो है। अगला क्वेश्चन, किस देश की सूची स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं? तो मिस्र में। अगला क्वेश्चन, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊँट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 1869 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, रेल पथ की मीटर गेज की लंबाई होती है? 1 मीटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 109 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। उसके बाद हो गया आपका, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? जिराफ है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तेंजिंग नोर्गे है। अगला क्वेश्चन, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था। कब? 1526 में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती के द्वारा संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो अकबर ने। दीन ए इलाही एक नए धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने। अगला क्वेश्चन, मानसून हवाएं कौन सी होती है? तो वर्षा ऋतु की हवाएं होती है। मानसून किसकी हवाएं होती है? वर्षा ऋतु की होती है। अगला क्वेश्चन 121 नंबर, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व के किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, 1857 विद्रोह है, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है कहाँ? भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन, कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद। किसे? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, माओ तसे तुंग संबंधित है किससे? चीन चीन से। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में है? तो आपका अमृतसर में है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन 130 नंबर, 130 नंबर है आपका, प्रसिद्ध उद्धरण उद्धरणी सरकार, प्रसिद्ध उद्धरण सरकार सरकार जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने क्या था कहा था। प्रसिद्ध जो है उद्धरण क्या है? जनता सरकार की, जनता सरकार जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने। बोधगया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबी सड़क कौन सा है? तो आपका जीटी रोड है, लेकिन अब चेंज हो गया है, NH 44 हो गया। कौन हो गया? NH 44 हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल है। अगला क्वेश्चन, चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन देखिए 140 नंबर, 140 नंबर क्वेश्चन है, भारत संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला का क्वेश्चन, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ किस उत्पाद उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, 143 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह है? तो 8 है। अगला क्वेश्चन, भारतीय भारतीय के डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, बैसाखी त्योहार किस धर्म को लोग मानते हैं? सिख धर्म के लोग मानते हैं। अगला क्वेश्चन, शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की है। किसकी है? फिरदौसी की है। किसकी है? फिरदौसी का। अगला क्वेश्चन, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल।
अगला क्वेश्चन, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो 1964 में। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? तो आपको जम्मू कश्मीर में लागू था, अब लागू नहीं है, इसीलिए लागू था। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बनौरी में। बिहार के कहाँ? बरौनी में। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, 154 नंबर है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? कौन एथलीट से संबंधित है? अगला क्वेश्चन, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो अक्षांश रेखा। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी में विद्रोह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसके सहयोग से ग्वालियर विद्रोह किया था? टाटिया टोपे के सहयोग से। अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम थे। 61 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन, प्रथमा समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुराम ने किया था। रेशम कीड़ों के भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती है। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? तो लोथल में। कहाँ? लोथल में। अगला क्वेश्चन, 166 नंबर, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों के सीमा से स्पर्श करती है? तो असम। कौन? असम। देखिए, 169 नंबर, कंचनजंगा होगा यहाँ पे, क्या होगा? जंगा। कंचनजंगा पर्वत की शिखर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम है। कहाँ है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव में है। कहाँ है? मालीगांव। अगला क्वेश्चन, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर कर दिया गया है। कहाँ कर दिया गया है? गोरखपुर। एक बार देख लीजिएगा। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी चीनी में पाया जाता है क्या? सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहेब फाल्के थे। कौन थे? दादा साहेब फाल्के थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 174 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय थे। कौन? लियो टॉल्स्टॉय थे। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो प्रदीप ने लिखा है। किसने? प्रदीप ने। अगला क्वेश्चन, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? तो बैरोमीटर है। कौन है? बैरोमीटर है। बैरोमीटर है। अगला क्वेश्चन, अमीबा के कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो एक होते हैं। अमीबा के कोशिका कितने होते हैं? तो एक होते हैं। अगला क्वेश्चन, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना कब? तो 1963 में बना है। नागालैंड कब बना है? 1963 में बना है राज्य। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? मालीगांव है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन कौन है? मालीगांव है। अगला क्वेश्चन, 182 नंबर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर का कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रीऑन की जाती है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने किया है। अगला क्वेश्चन, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आत्माराम शर्मा। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा थे। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक देश के लिए राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश के लिए। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। 187 नंबर क्वेश्चन, 187 नंबर क्वेश्चन है आपका, हीटर के तार किस चीज से बने होते हैं? तो नाइक्रोम से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने का उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम के किस जिले में स्थित है?
तो पातालपुरी में। कहाँ? पातालपुरी में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम कितनी होती है? तो स्टील में होती है। ध्वनि की अधिकतम चाल किस में होती है? तो स्टील में होती है। अगला क्वेश्चन, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहा जाता है। किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। हाइड्रोजन को भी कहा जाता है। किस? हाइड्रोजन को भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ओ सॉरी, धातु है ना, तत्व तत्व पूछेगा तो कौन सा होगा? हाइड्रोजन होगा। धातु पूछेगा तो टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान रजिया सुल्तान की किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की थी। किस थी? शम्स उद दीन इल्तुतमिश की थी। अगला क्वेश्चन, मंदिरों की पूज्य भूमि, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य में को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 195 नंबर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें? शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।